नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ के प्रत्येक रूप का अलग-अलग महत्व होता है। माँ के इन 9 रूप में से हमें कई विशेष संकेत भी प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि नवरात्रि में आपके घर में कुछ पक्षी आते हैं तो इससे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। इन पशु पक्षियों का घर पर आना सुख समृद्धि की तरफ इशारा करता है। साथ ही कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जिनका घर पर आना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, प्रतिवर्ष अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस वर्ष की नवरात्रि का विशेष महत्व बताया जा रहा है क्योंकि माँ दुर्गा इस वर्ष नवरात्रि में हाथी पर विराजमान होकर पधार रही है। माँ का हाथी पर बैठना बहुत ही शुभ संकेत देता है। कहा जाता है कि जब माँ हाथी पर बैठकर आती है तो बारिश होने की संभावना रहती है, जिससे चारों तरफ हरियाली छा जाती है। प्रकृति का सुंदर नजारा हमें देखने को मिलता है। माँ अपने भक्तों के घर में अन्न धन का भंडार भर देती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में कुछ पक्षी आते हैं तो विशिष्ट प्रकार के संकेत हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इन संकेतों को दुर्लभ न करें। दोस्तों, प्रकृति हमें छोटी छोटी बातों से भविष्य के संकेत देती है और भविष्य में घटित होने वाले अच्छी या बुरी सभी घटनाओं की जानकारी देती है। यदि उन संकेतों को हम समझ जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी हम उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर नहीं समझ पाते हैं। आज हम देखेंगे कुछ विशेष पक्षियों के द्वारा हमें कौन से संकेत दिखाई देते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है। साथ ही आज हम एक खास पक्षी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पक्षी है चिड़िया। दिन भर दिखने वाला यह छोटा सा पक्षी अपने आवाज से सबको मोह लेता है। चिड़िया की आवाज किसी मधुर संगीत की तरह होती है, जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरा पक्षी है उल्लू। दोस्तों, उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि नवरात्रि में आपके घर में उल्लू आता है तो उन्हें बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि उल्लू को घर पर आना धन के आगमन का संकेत होता है। अगर नवरात्रि में आपके घर में उल्लू प्रवेश करता है तो समझ लेना चाहिए आपके घर में माँ लक्ष्मी ने प्रवेश किया है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर उल्लू घर के ऊपर बैठकर रोता हुआ दिखाई दे तो उससे अशुभ संकेत समझना चाहिए। यह आने वाली विपदा का संकेत दे रहा है। दूसरा पक्षी है कबूतर। शास्त्रों में कबूतर का घर पर आना पति पत्नी के प्रेम संबंध मजबूत होने का संकेत होता है। कुछ लोग कबूतर का घर पर आना अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवरात्रि में घर पर कबूतर का बैठना शुभ संकेत समझना चाहिए। नवरात्रि में घर पर कबूतर आने से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। चौथा पक्षी है मोर। दोस्तों, मोर को बहुत ही शुभ पक्षी माना जाता है। यह माँ सरस्वती का वाहन है। यदि नवरात्रि में मोर आपके घर पर आकर बैठ जाता है तो आपके घर की तरक्की होती है, व्यवसाय और नौकरी में तरक्की प्राप्त होती है। पांचवा पक्षी है चिड़िया। दोस्तों, अगर नवरात्रि में आपके घर में चिड़िया आती है और घोंसला बना लेती है तो इससे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए।
माना जाता है कि जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है उस घर में धन संपत्ति आती है। दोस्तों, चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी होती है, वह जल्दी किसी के करीब नहीं जाती है। लेकिन अगर चिड़िया आपके आसपास या आपके घर में बिना किसी से डरे हुए आने जाने लगे तो बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत पर आकर जोर जोर से आवाज करने लगे तो समझिए कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुभ प्रसंग आने वाला है अथवा किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी नवरात्रि में यह 4 पक्षी आते हैं तो उन्हें शुभ संकेत समझना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य ही लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।